Hello bachon, let's read this question. The question says the pH of a solution obtained by mixing 10 ml of 0.45 molar HCl and 40 ml of 0.1 molar NaOH is. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है दो सॉल्यूशंस की मोलारिटी ऑफ HCl एंड NaOH और उनकी सेपरेट रिस्पेक्टिव वॉल्यूम्स हमें गिवन है कि हम उन्हें कितनी वॉल्यूम्स में लेकर मिक्स कर रहे हैं और हमसे पूछा गया है फाइनल जो मिक्सचर सोल्यूशन है उसका पीएच क्या होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे पीएच का फॉर्मूला क्या होता है। तो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड फॉर्मूला पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। और थर्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस POH प्लस pH इज इक्वल टू 14। तो इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम pH की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या रिएक्शन हमारा हो रहा है। तो रिएक्शन जो होगा वो होगा NaCl प्लस NaOH फॉर्म्स NaCl प्लस H2O। तो ये रिएक्शन हमारा होगा जब हम दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे। बट लेकिन अगर हम देखें हमारे पास कितने मोल्स हैं दोनों के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n विच इज़ इक्वल टू मोल्स। तो हम यहाँ पे लिख दिया मोल्स ब्रैकेट में n। तो हम देखें HCl के हमारे पास इनिशियली कितने मोल्स हैं, तो हमने मल्टीप्लाई कर देनी है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द मोलारिटी। तो वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगी 10 ml। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं NaHCl इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलारिटी विच इज इक्वल टू 10 ml। 10 ml को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और मोलारिटी हमारे पास है 0.45। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4.5 मिलीमोल्स यानी कि 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स। अगर हम देखें मोल्स ऑफ NaOH, तो मोल्स ऑफ NaOH की वैल्यू हो जाएगी V2 मल्टीप्लाइड बाई M2 विच इज इक्वल टू, तो हमने 40 ml लिया है NaOH का मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और जो मोलारिटी है NaOH सोल्यूशन की वो है 0.1 मोलर। तो यहाँ पे 0.1 लिख दिया हमने। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सॉल्व करने पे 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो NaOH है उसके मोल्स हमारे पास कम है। NaOH is less than NaHCl, therefore NaOH is the limiting reagent। तो अगर NaOH हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो हम कह सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 3 मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट करते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 3 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, और प्रोडक्ट में हमें 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 3 मोल्स ऑफ NaCl प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा, एंड we are left with 0.5 into 10 raised to the power minus 3 moles of HCl unreacted। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 3 मोल्स जो HCl के होंगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे, डू नॉट रिएक्ट, क्योंकि NaOH हमारा पहले ही फिनिश हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन, तो ये जो रिएक्शन NaOH और HCl ने करा, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइजेशन कर दिया। लेकिन जब हम देखते हैं नेट सोल्यूशन दोनों मिक्स करने पे, क्योंकि NaOH के मोल्स कम है HCl से, इसलिए थोड़ा HCl सोल्यूशन में रह जाएगा और यही रिमेनिंग HCl सोल्यूशन को उसका pH प्रोवाइड करेगा बाय गिविंग H प्लस आयंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं HCl गिव्स अस H प्लस आयंस प्लस Cl माइनस आयंस। तो ये H प्लस आयंस की अब हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी। नाउ
तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम लिख सकते हैं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H प्लस आयन। तो अगर 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ HCl है तो 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ H प्लस भी निकलेंगे, क्योंकि 1 मोल ऑफ HCl गिव्स 1 मोल ऑफ H प्लस आयंस। तो यहाँ पे हमने मोल्स लिख दिए 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो टोटल सॉल्यूशन की होगी आफ्टर मिक्सिंग बोथ द सॉल्यूशंस वो हो जाएगी 10 ml प्लस 40 ml। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 40, और क्योंकि ये भी ml में है तो हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लिखें तो वो हो जाएगी 10⁻²। नाउ अब हम pH का फॉर्मूला लिखेंगे, तो pH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हमने अभी निकाली है 10⁻²। तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया और लॉग सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा -2, तो pH की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। सो द फाइनल आंसर इज pH of the solution, pH of mixture is 2. I hope you understood it well. Best of luck.